अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 33 में आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट पढ़ी थी। आज हम अपनी नई थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आप MOT यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का नेम भी देते हो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली इसके नाम से पता चलता है, ये हमें बताती है बेसिकली कि मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। और दूसरा ये हमें बताएगी कि जो मॉलिक्यूल बना है उनके दरमियान बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यानी कि कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये हमें बताएगी कि इनके दरमियान जो ऑर्बिटल्स के दरमियान जो रिलेटिव इनर्जीज़ हैं उनकी इनर्जीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को समझने से पहले इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको समझ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अच्छी तरह से इस थ्योरी को समझ सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो पहला पास्टुलेट है, इसके ये मेन पॉइंट्स यानी कि मेन पास्टुलेट्स हमने देखने, इनकी समझ आ गई मतलब थ्योरी आ गई, आसान है। पहला इसका पास्टुलेट, अ मॉलिक्यूल इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखें बेटे, मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल H2 ये एक मॉलिक्यूल है। ये किससे मिलके बना? दो हाइड्रोजन के एटम से, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से ये मॉलिक्यूल बना। तो फिर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि एटम्स आपस में, एटम्स के ऑर्बिटल्स, एटम्स आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनता है। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अ मॉलिक्यूल इज सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑर्बिटल है उन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, के एटम्स मिलते हैं, एटम्स के ऑर्बिटल जिन्हें हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं वो आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या मॉलिक्यूल बनते हैं। ये इसका पहला पास्टुलेट। अब इसको हम और क्लियर कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। अब देखें, ये हाइड्रोजन अकेला है, ये हाइड्रोजन अकेला है, ये एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस भी एक ही होगा। अब इस अकेले न्यूक्लियस यानी कि अकेले एटम का जो ऑर्बिटल है उसे आप बोलते हो एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो है H2, इसमें दो हाइड्रोजन है मतलब दो न्यूक्लियस है। ऐसा ऑर्बिटल जो एक ही न्यूक्लियस से जुड़ा हो, मतलब एक ही एटम के साथ अटैच हो, वो होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। और ऐसा ऑर्बिटल जो दो न्यूक्लियस के साथ अटैच हो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन करते हैं। एन ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल विच सराउंड अ सिंगल न्यूक्लियस, ऐसा ऑर्बिटल जो सिंगल न्यूक्लियस को सराउंड करता हो उसे आप नेम देते हो एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि सिंपल, एक एटम है तो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें न्यूक्लियस भी एक ही होगा। अब ये मॉलिक्यूल है, दो एटम के मिलने से मतलब न्यूक्लियस भी दो होंगे, तो ऐसे ऑर्बिटल जो दो न्यूक्लियस को सराउंड करते हो, दो न्यूक्लियस के अराउंड हो, उन्हें हम नेम देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एन ऑर्बिटल विच सराउंड्स टू और मोर न्यूक्लियस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत आसान है, एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल बनता है, उसी हिसाब से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऐसा ऑर्बिटल जो एक न्यूक्लियस को सराउंड करता हो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को सराउंड करता हो उसे आप नेम देते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। हमने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। फिर हमने देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। 3 पास्टुलेट हो गए हमारे। अब नेक्स्ट हम जो चौथा पास्टुलेट करेंगे वो ये होगा कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हमने अभी कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछ ले कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उसके लिए ये चौथा पॉइंट हमें समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, दो ऑर्बिटल्स ने आपस में मिलने हैं, फॉर एग्जाम्पल 2s और 2s, ये दो ऑर्बिटल्स हैं।
जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे, तो हमें पता है कि दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक ये ऑर्बिटल बना, एक ये ऑर्बिटल बना, ठीक है। मतलब दो ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल था, एक ये ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे तो दो ही नए आगे ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना, उनमें से हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यानी कि अगर दो ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, उसे भी देखते हैं हम। इसी तरह अगर यहाँ पे दो इस साइड पे, दो इस साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, यानी कि दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, टोटल हो गए चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, तो उनमें से हाफ दो बॉन्डिंग कहलाएंगे और दो एंटी बॉन्डिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमने कहा कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, बट उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से आधे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे उनको, और आधे ऑर्बिटल्स को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जी, द कॉम्बिनेशन ऑफ n एटॉमिक ऑर्बिटल्स, n मीन एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, यानी कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो उतने ही, अगर n एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कौन से ऑर्बिटल बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इनमें से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, इन दोनों में से हाफ जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ये ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और हाफ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। उनमें से जो आधे हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे BMO, और आधे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब जरा इसको समझ लें कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल 2s, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इस 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं और पेयर्ड हो जाते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके इस तरह से पेयर हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे इस तरह से। अब जो पेयर्ड हो गए मतलब उन्होंने बना लिया बॉन्ड, जो पेयर्ड हो गए उन्होंने बना लिया बॉन्ड। और आपको पता है जो चीज़ बॉन्ड बना लेती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, वो स्टेबल होती है। आपको पता है वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आके पेयर्ड हो जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए हम उनको कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जहाँ पे बॉन्ड बन गया इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी, कम होगी, इसीलिए तो वो स्टेबल होगा। अब जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, ठीक है, जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना, या आप इस तरह से कह सकते हो जिसकी एनर्जी ज़्यादा हुई, जहाँ पे बॉन्ड बन गया वहाँ पे तो एनर्जी कम होगी, जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और उसे आप नेम देते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसे कहते हैं, कि ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी कम हो, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड बन जाते हैं। और यहाँ पे देखें दो इलेक्ट्रॉन थे, दो ने मिलकर बॉन्ड बना लिया, अब ये खाली है, मतलब इसकी एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बना। और जहाँ पे बॉन्ड नहीं बना
दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज लो एनर्जी देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, कि पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी कम हो। अब इनकी एनर्जी क्या है, ये पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि जिनसे ये बने, अब इसकी एनर्जी क्या है, कम है, इसको आप कहते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बने तो आप इसे सिग्मा से शो करोगे, और अगर पाई बॉन्ड बने तो आप पाई से शो करोगे। अब ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज्यादा है उन्हें आप नेम देते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैज हाई एनर्जी देन पेरेंट ऑर्बिटल, कि पेरेंट ऑर्बिटल से जिनकी एनर्जी ज्यादा है उसे आप नेम देते हो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे आप स्टार से शो करते हो। अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बने तो सिग्मा स्टार, अगर पाई होता तो पाई स्टार, सिग्मा स्टार पाई स्टार से शो करते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए इसके मेन पास्टुलेट। लास्ट इसका पास्टुलेट रह गया, वो देख लेते हैं। लास्ट इसका पास्टुलेट है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने किस तरह से करनी है। तो 3 रूल्स हैं, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। इन 3 रूल्स को, 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं। देखिए, अब हमारे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के थे। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। ये 2s था, अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाते हैं, उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, देखिए 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ी है, s की एनर्जी थोड़ी होती है। ठीक है, तो पहले s में आप फिल करते हो, फिर p की एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर p में फिल करते हो। तो पहले आपने उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने जिसकी एनर्जी कम हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाने। अब हुंड्स रूल क्या है, हुंड्स रूल ये है कि अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आपने सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उनको फिल करना था उनमें। अब देखें यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑर्बिटल होता तो आपने उसमें फिल करना है। अब दूसरा ऑर्बिटल नहीं है, आपने पहले इसी को फिर फिल करना है, फिर ऊपर जो अगर इलेक्ट्रॉन बच गए फिर आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास और है, उसको भी हमने यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, इसको जब हमने यहाँ पे फिल करना है तो यहाँ पे फिर आगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगेगा कि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन वो भी इस तरह से नहीं लिख देना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से नहीं लिखना। अब देखिए इन दोनों की सेम स्पिन है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे नहीं लिखना। आपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से लिखना है, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। यानी कि जब आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करने ना तो एक की स्पिन ऊपर की जानिब हो, एक की नीचे की जानिब, मतलब एक क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये 3 रूल्स हैं जिनके जरिए आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने। अब इन सारे पास्टुलेट को आपने अच्छी तरह से याद करने, इनको और अच्छी तरह से डिटेल में उस वक्त हम समझेंगे जब हम आगे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये पास्टुलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के